कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता के जो महान श्लोक हैं और जिस तथ्य के बारे में विश्व में सबसे बड़ा एक तरह से विवाद होता है, डिबेट होता है, तर्क वितर्क होता है कि क्या मनुष्य का अस्तित्व जन्म से लेकर मृत्यु तक है या मनुष्य का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी है और जन्म से पहले भी है। इस विषय को लेकर के वेदांत दर्शन, उपनिषद और इन वेदों के सार के रूप में, उपनिषदों के सार के रूप में गीता का क्या कहना है, भगवान श्री कृष्ण जी का क्या कहना है, उसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। देखिए, विश्व में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, ईसाई, मुसलमान आदि आदि, आत्मा की अमरत्वता को स्वीकार करते हैं। आप लोगों में से कोई कहेंगे नहीं भाई, इस्लाम कहाँ करता है, ईसाई कहाँ करते हैं। अरे भाई, आत्मा अगर अमर ना हो तो दोजख और जन्नत कौन जाता है और हेवन और हेल कौन जाता है। इसका मतलब मृत्यु के बाद हमारी सत्ता हुई ना। अब धरती पर जितनी भीड़ है, अगर दोजख और जन्नत में जाने वाले सब वहीं पर रह लेते होंगे सूक्ष्म रूप से, वो कहेंगे जी चलो आत्मा तो सूक्ष्म रूप है तो वहां पर कुछ भी समाया रह सकता है, तो वहां तो बहुत भीड़ होगी यहां की अपेक्षा। खैर, तो वेदांत दर्शन कहता है कि ईश्वर नाम की, परमात्मा नाम की जो सत्ता है, उस सत्ता तक पहुंचने के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और अपने कर्तव्य कर्मों के माध्यम से जब वो मुक्तावस्था को प्राप्त करता है, अर्थात किसी के साथ अन्याय नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, कोई बुरा काम नहीं करता, अपने समान विश्व के सभी मनुष्य को समझता है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं, अविभक्तम विभक्तेषु। अरे आज अगर सड़क पर मान लो कि कोई तड़प रहा है, एक्सीडेंट हो गया, हमने उसको अस्पताल पहुंचा दिया, कल को हम तड़प रहेंगे, हमारे साथ ऐसा होगा तो हमें भी कोई पहुंचा देगा। तो जो पहुंचाने वाला है उसने क्या देखा? उसने जो तड़प रहा है उसमें स्वयं को देखा। तो यही तो अलग होते हुए भी सब में खुद को देखना है। एक उदाहरण दिया है, अब आप जितने भी इसमें उदाहरण लाएंगे इसी तरह से सारे उदाहरण घटित होते जाएंगे। खैर, तो हम अलग अलग होते दिखते हैं लेकिन हम एक हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है, आत्म तत्व की चर्चा चल रही है, आत्मा अदृश्य है और शरीर दृश्य है। मैं यदि एक शरीर ही होता तो मैं यह कहूं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये कान है, नाक है, मुंह है, और अभी इस शरीर से प्राण तत्व निकल जाए, सब कुछ सामने होगा, कहने वाला कोई नहीं होगा कि यह मेरा है। उस प्राण तत्व को अगर आत्मा कहा गया, या आप
आपके अच्छे बिहेवियर को, आपके अच्छे व्यवहार को आत्मा कहा गया। तो इन दोनों बातों को समझने की ठीक से आवश्यकता है कि संसार में दो शक्तियां हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इन्हीं दो शक्तियों से पूरा ब्रह्मांड एक तरह से चल रहा है। जो एक्सटर्नल है उसका अंत निश्चित है। जो बाह्य है, एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, बाहर से तात्पर्य है जो आंखों से दिखता है। जो भी इस संसार में आंखों से दिखता है उसका अंत निश्चित है। लेकिन जो नहीं दिखता वो दिखने से पहले भी रहेगा, दिखने के बाद भी रहेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, हम उसमें आग लगाते हैं, वो धू धू करके जलने लगता है आग लगने के बाद, और धू धू करके जलने के बाद लकड़ी पूरी तरह से, एक तरह से जो काठ का टुकड़ा है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब उसमें जो अग्नि निकला, अग्नि जो उसमें से निकली, वो अग्नि क्या उससे पहले नहीं थी? जब तक उसके अंदर वह अग्नि थी, सूक्ष्म रूप से जो शक्ति है, जो मूल पावर है, तब तक उस काठ का अस्तित्व था। और जब अग्नि निकल गई उसमें से, तब काठ का अस्तित्व खत्म हो गया। वो अग्नि काठ के रहते हुए भी थी, और वो अग्नि काठ के अस्तित्व, लकड़ी का जो अस्तित्व है उसके खत्म हो जाने के बाद भी वो अग्नि शून्य में रहेगी, जो दूसरे काठ, दूसरे लकड़ियों के उत्पन्न का कारण बनेगी। अब आप देखिए कि बिजली की तार है, उसमें से करंट धारा प्रवाहित होती है। अब क्या उन तारों को एक लंबा सा तार यहां पर बिछा दिया जाए और उसका कनेक्शन कहीं दूसरी जगह से, और हमारे सामने तार है, क्या हम उन तारों को देख करके समझ सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है या नहीं, धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं? नहीं समझ सकते। उसके लिए उस तार को जब हम छुएंगे, या वो उस तार को जो काम करना है, वो जो धारा उसमें से बह रही है, तो तार हमें चक्षु गोचर है, लेकिन तार दिखता है, लेकिन उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इन आंखों से हम उसको नहीं देख पाएंगे। अब मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की कि बहुत से लोग मानते हैं कि विश्व में आत्मा का जो अस्तित्व है वो केवल हिंदू दर्शन या वैदिक दर्शन स्वीकार करते हैं, लेकिन विश्व के जितने भी धर्म हैं, लगभग संप्रदाय हैं, आत्मा की अमरत्वता को स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते तो हेवन कौन जाता है और हेल कौन जाता है, जन्नत कौन जाता है, जहन्नुम कौन जाता है, अगर मृत्यु के साथ हमारा मतलब हम खत्म है, मृत्यु के साथ अगर हमारी सत्ता खत्म है, तो वेदांत दर्शन कहता है कि जो ये आना जाना तब तक लगा रहता है जब तक कि हम पूर्ण नहीं हो जाते, हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते। इसी का नाम एक तरह से मोक्ष भी है। वो पूर्णता कैसे होगी? उस पूर्णता के लिए मनुष्य को कर्तव्य कर्म करना होता है, क्योंकि वेद ने, गीता ने मनुष्य जन्म का जो मूल प्रयोजन बताया है वो पुरुषार्थ है। धर्म करना क्या है? कर्तव्य कर्मों को करना, उससे अर्थोपार्जन करना। बार बार मैं आपको रिपीट करता हूं कि धर्म और कर्तव्य कर्म पर्यायवाची शब्द है। तो इसीलिए धर्म के बाद वेदांत दर्शन में अर्थ का प्रयोग हुआ कि जो हम कर्तव्य कर्म से अर्थोपार्जन करते हैं, उससे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिसका नाम काम है। ये घर चाहिए, ये पुस्तक चाहिए, ये जो भी चीज हमें चाहिए, ये वस्त्र चाहिए, ये कुर्ता चाहिए, कुछ चाहिए, ये सब काम है। और इस कामना की पूर्ति के लिए क्या चाहिए?
अर्थ चाहिए। वो अर्थ कहां से हो? तो किसी को लूट खसोट करके, अन्याय अत्याचार करके कहीं से वो अर्थ ना आए, बल्कि हमारे कर्तव्य कर्म से आए। और जब इस माध्यम से हम शरीर की यात्रा करते हैं, उस स्थिति में हम अपनी आत्मा को नहीं मारने वाले होते हैं। हमने सुना, इस श्लोक के माध्यम से भी सुना, कि आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती है। किसी चीज को खत्म करने के 4 ही तरीके हैं: काटकर, जलाकर, गलाकर, सुखाकर। यही 4 तरीका है। तो कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इन चारों तरह से हम इस आत्मा को नहीं खत्म कर सकते। क्या हम अग्नि को या करंट की धारा को काटकर, गलाकर, जलाकर, सुखा करके खत्म कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो आत्म तत्व है, जो सूक्ष्म रूप है, उसका कोई आकार नहीं है, तो उसको हम काट कर, जलाकर, गलाकर, सुखा करके खत्म नहीं कर सकते हैं। फिर हम चले क्यों जाते हैं? तो उसके लिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह से यह शरीर, यह आत्मा भी, जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके नूतन वस्त्र धारण करती है, यानी नए शरीर को धारण करती है। कुछ लोग सवाल उठाएंगे, जी वस्त्र से शरीर की उपमा दी गई, पुराने वस्त्र से, तो कई बार तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या किशोर या युवक भी इस संसार से चले जाते हैं। छोटे, जब हमारा नया कपड़ा होता है ना, अगर कहीं वो जल गया या बुरी तरह से फट गया, जिसको कि हम सिल करके भी नहीं पहन सकते, तो हम क्या करते हैं? उस नए कपड़े का भी त्याग कर देते हैं। तो जब कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, और इस शरीर, आत्मा ने देखा कि इस शरीर को, रूपी वस्त्र को अब हम धारण नहीं कर सकते हैं, तो आत्मा उसको छोड़ देती है, जैसे हम लोग नए वस्त्र का भी त्याग कर देते हैं। तो इस उपमा में, इस उदाहरण में कोई इधर उधर की बात नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा नहीं मरती, तो उपनिषद ने, और बहुत प्रमुख उपनिषदों में से पहला उपनिषद ईशावास्योपनिषद ने यह क्यों कह दिया कि ये के चात्महनो जना, आत्मा को मारने वाले जो लोग होते हैं। और श्री कृष्ण जी ने कहा मयि वेते निहिता पूर्वमेव। अब दोनों बात में क्या तारतम्यता है, इसको समझिए। आत्मा को मारने वाले लोग कौन होते हैं? जो बुरा काम करते हैं, जो अपने कर्तव्य कर्म में भी बेईमानी करते हैं। एक तो बुरा कर्म करने वाले हो गए, डकैती हो गई, चोरी हो गई, ये सब छीना झपटी हो गई, किसी की हत्या, निरपराध निर्दोष की हत्या, ये सब बुरे कर्म करने वाले लोग हो गए, ऐसा जो करते हैं। और कई कर्तव्य कर्मी बुरे कर्म करते हैं। जैसे कोई, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, वो भ्रष्टाचार कर बैठा। तो जब उसने भ्रष्टाचार कर लिया, तो उसने अपनी कर्तव्य कर्म की हत्या कर दी, और कर्तव्य कर्म की हत्या ही आत्मा की हत्या होती है। जो अपने आत्मा को, जो बुरे कर्मों से खुद को मार चुके होते हैं, वे आत्महंता हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को घोर पतित कर देते हैं। अब सब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा क्यों नहीं उस समय में शरीर को इस तरह के कर्म करने से रोकती है? तो यही है कि जब हम इस संसार में सिर्फ केवल इसी चीज को अपना समझने लग जाते हैं कि भोग विलास ही जीवन है। जब आत्मा, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाने वाला थोड़ा सा अपने आप को असावधान कर ले, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी। उसी तरह से आत्मा जब इस संसार की चकाचौंध में, भौतिकता में स्वयं को उलझा ले,
मनुष्य की आंखों के ऊपर हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम, केवल चमक दमक की, सोने चांदी की, धन वैभव विलास की पट्टी चढ़ जाए और उसको पूरा करने के लिए किसी निर्दोष को अगर दोषी के कटघरे में खड़ा कर देना है, इससे भी न्यायाधीश पीछे ना हटे, तो यह आत्मा को मार लेने वाली बात है। इससे आत्मा मरती है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जिसकी आत्मा मर चुकी है, अगर हम उसको शरीर से मुक्त कर देते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है। मयि वेते निहिता पूर्वमेव, उनकी न्याय क्षेत्र में, उनकी न्याय योजना में दुर्योधन उसी दिन मर चुका था जब उसको इस बात की ग्लानि नहीं हुई कि उसने द्रौपदी के साथ गलत किया है, जब उसको इस बात की ग्लानि नहीं हुई कि उसने अपने चचेरे भाइयों को सोते हुए घर में और चाची को, भाभी को सोते हुए घर में जब वे लोग सो रहे थे तो जलाकर मारने का प्रयत्न किया। वो तो चलो लोग बच गए, इस बात की ग्लानि नहीं हुई। उसको इस बात की ग्लानि नहीं हुई, जिसका जो अधिकार है वो अधिकार हमें उसको देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की न्याय योजना में वो उसी दिन मारे जा चुके थे। मयि वेते निहिता पूर्वमेव, पहले से, क्यों कि समझाया नहीं समझोगे तो अगर कोई मान लो आतंकवादी है, किसी बच्चे को, हम तो आज ऐसे ऐसे आतंकवादी को देख रहे हैं कि 15 दिन के बच्चे को आग में डाल देते हैं, अवन में जला देते हैं। क्यों ऐसा कर? क्या हम उन सबको मनुष्य कह सकते हैं, आत्मवान व्यक्ति कह सकते हैं? नहीं कर सकते। और भगवान का भी नाम लेते हैं, अल्लाह, भगवान का अल्लाह अकबर कह करके एक बूढ़ी माता जी बेड के नीचे छुपी है तो उनको गोलियों से शूट कर दे, अल्लाह अकबर बोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भाई? आप परमात्मा को मानने वाले हैं और आप इस तरह से, तो आत्मा नाम की लेश मात्र भी उन लोगों के अंदर में चीजें नहीं होती, तब वे ऐसा करते हैं। मुंबई में हमने देखा कि स्टेशन के ऊपर, अस्पतालों में अंधाधुंध बम फेंक रहे हैं, गोलियों की बौछार कर रहे हैं। क्या ये लोग सब आत्मवान हैं? मरे हुए लोग सब हैं। और श्री कृष्ण जी कहते हैं, मरे हुए लोगों को, जो आत्म तत्व विहीन है, आत्मा से जो मरे हुए हैं, उनको मार देने में कोई आपत्ति नहीं है। तो आत्मा कब मरती है? जब हम गलत कर्म करते हैं, चाहे कर्तव्य कर्म के आसन पर बैठ करके, न्यायाधीश न्याय के आसन पर बैठ करके आत्मा को मार लिया, भ्रष्टाचार कर रहा है तो मरा हुआ इंसान है। गीता के शब्दों में ऐसे को अगर खत्म कर दिया जाए, शरीर से मुक्ति दिला दिया जाए, तो यह धरती के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए शुभ है, अशुभ नहीं है। तो आत्म तत्व व्यक्ति बनने के लिए, अपनी आत्मा को, अपने कॉन्शियस को जिंदा रखने के लिए मुझे गलत कर्मों से दूर रहना पड़ता है। और तब जब हम ऐसा करके जीते हैं, तब हम वस्तुतः मनुष्य कहलाने के लायक और ईश्वर की संतान कहलाने के लायक होते हैं। बातें बहुत है इस विषय के ऊपर में, कभी पुनः और चर्चा करेंगे। आज इन दोनों श्लोकों की और इसके बाद भी जो 3-4 श्लोक हैं जिसमें इसी बात को रिपीट किया गया है, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योशोस्यैव च नित्यम सर्वगतस्थानो अचलोयम सनातनः। तो आत्म तत्व की बातें जो आज हमने की है, इसकी चर्चा यहीं संपन्न करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।